बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, एसएनआर कुकिंग सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की मोटी सवैयाँ जो कि खिली खिली बनकर तैयार होंगी, खिली मोटी सवैयों की रेसिपी लेकर आए हैं जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलें शुरू करते हैं। कढ़ाई में हमने चौथाई कप 1/4 कप घी का ले लेना है और कढ़ाई में शामिल कर देंगे। घी जब हमारा हल्का सा मेल्ट हो जाएगा तो इसमें 3 से 4 कुटी हुई इलायची शामिल कर देंगे और उन्हें कुछ सेकंड के लिए हम फ्राई कर लेंगे। इलायची घी में पहले शामिल करने से उसका जायका ज़्यादा निखर कर आता है और मज़े का आता है। ये हमारी रेसिपी दूसरी सवैया रेसिपी से डिफरेंट है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इलायची को हमने फ्राई करने के बाद इसमें 150 ग्राम मोटी सवैयाँ शामिल की हैं। 150 ग्राम है ये, इसको हमने घी में शामिल कर देना है। ध्यान रखिएगा कि फ्लेम आपकी लो होनी चाहिए, हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये जल जाएंगी। कोई कच्ची रह जाती है, कोई ज़्यादा जल जाती है, कोई फ्राई ही नहीं होती। तो आपने इन्हें लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेना है। यहाँ पे आपने पेशेंस के साथ इन्हें फ्राई करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लेती, 10 मिनट तक नहीं लेती, जल्दी से फ्राई हो जाती हैं। आपने ध्यान रखना है कि फ़्लेम लो होनी चाहिए। आप देख सकते हैं फ्राई हो रही हैं। हमारे घर वालों को तो ये खिली खिली सवैयाँ पसंद है, ज़्यादा पानी वाली नहीं पसंद, घुल जाती हैं, एक साथ जुड़ी हुई होती हैं। जो ये हल्की हल्की खिली खिली बनती है ना, इनका टेक्सचर ही और होता है और जायका भी और होता है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अब ऑप्शनल है, इसमें आप बादाम मेवा डालें, जो आपको पसंद हो, गिरी भी डाल सकते हैं, काजू पिस्ता, जो आपको अच्छा लगे आप डाल सकते हैं। ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। अब इनको हमने डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसी दौरान जनाब चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा देख सकते हैं आप कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम आधा कप चीनी का शामिल कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 2 टेबलस्पून और भी शामिल कर सकते हैं, वैसे ये परफेक्ट है क्वांटिटी। अब चीनी को हमने ज़्यादा मेल्ट नहीं करना, ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि जो हमारी सवैयाँ हैं वो जल जाएंगी। चीनी को हल्का सा मिक्स करके हल्का सा गर्म हो जाए तो बाकी हम इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो जनाब वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अब इसमें हमने 2 कप पानी का शामिल किया है और 1 कप दूध का शामिल करेंगे। ये हमारी मोटी सवैयाँ हैं, इसलिए इसमें हमने इतने इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं पानी और दूध के। अगर आप पतली सवैयाँ बना रहे हैं जो इससे छोटी होती हैं, उसकी और रेसिपी है, वो भी हम आपको ज़रूर देंगे। सेम इसी रेसिपी से वो बनती हैं, लेकिन उसमें फिर ये पानी और दूध कम शामिल होगा क्योंकि वो जल्दी गल जाती हैं। ये मोटी सवैयाँ हैं तो इनमें ज़्यादा पानी शामिल होगा। अब हम इसको लो फ्लेम पे अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब लो फ्लेम करके, दम वाली फ्लेम करके ढक देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। बीच में आपने चेक भी कर लेना है, कोई मसला नहीं है। 15 मिनट के बाद हमने दम हटाया है। अच्छी तरह से इसको चम्मच से हम मिक्स कर लेंगे ताकि अलहदा हो जाए, आपस से एक दूसरे से अच्छी तरह से अलहदा हो जाए। अच्छी तरह से चम्मच हिला देंगे। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दी है। जो बिगिनर्स हैं और ये रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही ईजी है। इसी सेम क्वांटिटी के साथ, इंग्रेडिएंट्स के साथ आप ट्राई करेंगे, आपकी पहले टाइम में ही ये रेसिपी परफेक्ट बनेगी। आपको हम दूसरी सवैयों वाली भी रेसिपी देंगे जो छोटी वाली होती हैं। अब हमारी ये रेसिपी तैयार है, सवैयाँ हमारी खिली खिली तैयार हो चुकी हैं। अब हम आपको हाथ से ज़रा दिखाते हैं कि ये कितनी खिली खिली हैं। बहुत ही सॉफ्ट है, परफेक्ट। इसमें मीठा शामिल किया। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमें दें इजाज़त, खुशियाँ बांटें और खुश रहें। फ़ी अमानिल्लाह।